brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। क्या लगता है कौन जीतेगा ये चुनाव? यहाँ तो प्रमोद भाई जीतेगा। क्यों? वो बेसहाराओं का सहारा है। कौन ये चुनाव जीत सकता है? चल रहा है, उन्हीं का चल रहा है। ठीक है। उनका काम क्या है, विशेष अच्छा रहता है सबका, गरीबों की इमदाद भी करते हैं, गरीबों की देखरेख भी करते हैं और हर आदमी की इज्जत करते हैं। है ही नहीं, वो यहाँ रहे कहाँ है? अगर रहता है इंसान तो काम होता है। देखो स्थानीय इंसान होता है तो उससे अपन दो बात बोल सकते हैं कि भाई ये काम है और करवाना है, हाथ पकड़ के भी ला सकते हैं, वो अपना मुद्दा हो गया। बाकी बाहर के लोगों को ढूंढने कहाँ जाएंगे? पहली चीज तो ये देखो आप, जाति राजनीति का वो सच है जिसके बिना शायद राजनीति की कल्पना करना ही मुश्किल है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंता विधानसभा में है और अंता में आखिर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्या मुद्दों पर लड़ा भी जाएगा या जातीय समीकरण ही यहाँ पर भारी पड़ने वाले हैं? लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा। तो चलिए लोगों से ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब, क्या नाम है आपका? जुम्मा खान। क्या लगता है कौन जीतेगा ये चुनाव? यहाँ तो प्रमोद भाई जीतेगा। क्यों? वो बेसहाराओं का सहारा है, इलाज में भी पैसे लगाता है, अस्पताल में भी उसके आदमी मौजूद हैं, कोटा अस्पताल में भी आदमी, कोई को खून की जरूरत पड़ती है तो हैंड टू हैंड खून दिलाता है। बाकी प्रत्याशी भी मैदान में है, मोरपाल सुमन भी है, नरेश मीणा भी है, रामपाल मेहता भी ये है। नहीं है, ये नहीं ये नहीं है। चलिए और लोगों से भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? देवलाल है मेरा। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये चुनाव? इसमें प्रमोद भाई जीतेगा। प्रमोद भाया, क्यों, क्या लगता है आपको? क्या वो तो कुछ भी नहीं लगता है, पार्टी का भी नहीं लगता है, लेकिन वो गरीबों का साथ देता है और कुछ चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और मामला वाकई बहुत ही हॉट उस पर हो चुका है। लड़िए मत, बताइए क्या लगता है? अच्छा आप बताइए। चलिए तो कुछ लोग जो हैं वो बोलने से डर भी रहे हैं, लेकिन इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रफीक है मेरा, बाकी मैं कोटा रहता हूँ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोटा रहते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आकर आपको क्या लग रहा है कि कौन ये चुनाव जीत सकता है? चल रहा है, उन्हीं का चल रहा है। ठीक है। उनका काम क्या है, विशेष अच्छा रहता है सबका, गरीबों की इमदाद भी करते हैं, गरीबों की देखरेख भी करते हैं और हर आदमी की इज्जत करते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, आप कई लोगों से मैंने बातचीत की और वो ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं होगा, यहाँ मुद्दे ही नहीं है, जबकि कई सारे मुद्दे हैं। मांगरोल की सड़क नहीं बनी है, जब हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों से ध्यान भटक करके आखिर जाति पर ये चुनाव क्यों चला जाता है? देखो आजकल तो जातिवादी चल रहा है, आजकल मैडम आप भी जानते हो, आजकल तो जातिवादी चल रहा है। बाकी क्या है, देखो पब्लिक अंदर क्या करती है, बाहर क्या करती है, ये तो आप भी जानते हो। बाकी क्या है, उसका काम, विकास का काम अच्छा है उसका, ऐसा जो सड़क भी ध्यान देता है और चीज़ों में भी ध्यान देता है, एक गरीबों का सम्मेलन भी कराता है, वो धर्म का काम भी बढ़िया करता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछला चुनाव वो हार गए? अगर आप बात कर रहे हैं विकास के कामों की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हार गए। जी मैडम क्या है, वो तो क्या है, एक तरफा काम हो गया था उससे, कुछ पब्लिक भटक गई थी। अब उन्होंने 2 साल में उन्होंने देख लिया कि 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तब उनको एहसास हो गया कि जाके एक पराया घर से आता है और इस घर में आके इलेक्शन लड़ रहा है, वो ध्यान ही नहीं देगा। और स्थानीय आदमी होता है उसको तो छप जाए, जब पकड़ लोगे आप, बाहर के आदमी को कहाँ पकड़ोगे आप? तो स्थानीय आदमी की तो पहुंच ज्यादा होती है कि वो पास में जाकर पकड़ लेगा। वैसे तो मोरपाल सुमन भी स्थानीय है, लेकिन उनके नाम पर आपकी क्यों सहमति नहीं है और प्रमोद भाया के नाम पर सहमति? गरीबों का हमदर्दी हो, तो गरीबों का ध्यान ज्यादा देता है वो। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्यों स्थानीय मुद्दों पर बातचीत तो करनी चाहिए ना? मतलब ही कौन है? जो क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं मतलब मुद्दे नहीं है या प्रत्याशी पसंद नहीं आया है, ऐसा कुछ आपको लगता है? चलिए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम हुआ आपका? शान। क्या लगता है, आपको लगता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं? नो प्रॉब्लम्स नहीं नजर आती। अच्छा स्कूल जाते हो आप? यस मैम। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5th में। तो यहाँ मुद्दे नहीं है। आपको क्या लगता है, आपके घर पे भी बातचीत हो रही होगी चुनाव को लेकर के, किसको वोट करने का मन है पेरेंट्स का? कांग्रेस, कांग्रेस का मन है, क्यों? क्योंकि वो सबकी मदद करते हैं। अच्छा, वो सबकी मदद करते हैं। बाकी बीजेपी का कैंडिडेट भी यहाँ का स्थानीय है, उसको क्यों नहीं? वो मेरे पापा के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, पापा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बेटा, आपका क्या नाम है? अताया रजा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किसको वोट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं आपको? नहीं, प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती हैं? यार, आप यूथ हो और आपको प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही हैं। देखिए ये कितना कचरा पड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा है कि दिक्कतें हैं यहाँ पर? यस। यस। तो फिर किसको वोट करना चाहिए? क्या काम को देखकर वोट करना चाहिए या कैंडिडेट को देखकर वोट करना चाहिए? काम को देखकर। काम को देखकर। तो फिर क्या लगता है कि कौन काम करवा पाएगा? प्रमोद भाया। प्रमोद भाया। चलिए, बच्चे भी यही कह रहे हैं, प्रमोद भाया का पल रहा है यहाँ पे, थोड़ा भारी नजर आ रहा है। महिलाओं से भी बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? छोटी भाई। क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पे चुनाव? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आप जीतेगा। आप जीतेगा? हाँ, तो अम्मा भाई से जानता नहीं। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली है? अंतर की? गड्डी पान के पास। अच्छा, यहाँ तक हम आए। अच्छा, ओके। तो आप भी क्या बाहरी ही हैं? जी जी। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं। और भी लोग हैं और कई लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? रोहित। रोहित, कई लोगों ने बोला कि प्रॉब्लम्स उनको नजर नहीं आती हैं, कैंडिडेट्स को देखकर वोट करेंगे तो मोरपाल जी जीतेंगे बस। मोरपाल जी जीतेंगे, क्यों? आपको क्या लगता है? बीजेपी से हम, क्योंकि अच्छा, तो मतलब आप कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को देख के वोट? पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं बस। लेकिन मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं मोरपाल जी, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। वो नए ना अभी, इसलिए। अच्छा, नए हैं। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग उनको वोट करेंगे? क्योंकि नए भी हैं। कोई करे नहीं करे, हम तो करेंगे पर। अच्छा, आप करेंगे। चलिए, और लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी जी, चाय बिल्कुल पियेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो रशीद है। तो क्या लगता है राशिद, किसको वोट करेंगे? क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ पे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो भी है सब अच्छे हैं। जिसने भी काम करवाया, भाई आया तो उसने भी अच्छे काम करवाए, अपने कंवर लाल जी आए उन्होंने भी अच्छे करवाए। सब अच्छे काम अपने अपने हिसाब से सबने अपना अपना काम किया है, तो जो भी काम है सब अच्छे हैं। अभी तक मैंने जिन भी लोगों से बात की उन्होंने कैंडिडेट्स के बारे में बात की, स्थानीय मुद्दों के बारे में आप बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं और मुद्दों को लेकर के यहाँ पे लोग वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, मुद्दे कुछ भी बना सकता है इंसान, मुद्दे हजारों होते हैं, बाकी समझना अलग बात होती है। सबकी थिंकिंग अलग अलग है, थिंकिंग का फर्क होता है कि कौन क्या समझता है, कौन क्या नहीं समझता। बाकी बात सो बात की बात है, जो भी नेता हैं सब अच्छे हैं मेरे लिए तो, क्योंकि सब जो काम करेगा वही कहेगा। बाकी दूसरा कोई अगर नेता के ऊपर लगे कि भाई नेता ही हमें खिलाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। 1 दिन खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, 10 दिन खिला देंगे, फिर काम तो अपने को ही करना आना। तो नेताओं के ऊपर जिंदगी नहीं चलेगी। विकास के लिए बोलेंगे कि विकास, ये जिसको जैसा लगा वैसा विकास किया है। विकास जो भी हो रहा है अच्छा है। ये तो ही नहीं कि एक साथ ही डिजिटल बना दें, जैसे अभी कोटा है, टाइम लगा है, जयपुर है, हर चीज़ को टाइम लगता है, हर जगह टाइम लगेगा। टाइम के अनुसार सारे काम होंगे। तो टाइम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं होंगे। हर काम अपने अपने हिसाब से होंगे और होते रहेंगे। ठीक है, तो स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 3 मुद्दे कौन कौन से हैं जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिन पर जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए? वो ध्यान क्या, सारे चीज़ें एक ही जैसी हैं यहाँ तो। आप अगर कहोगे कि भाई ये काम बाकी है, यहाँ पे ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, मुद्दे तो अपने अपने हिसाब से सेटलमेंट है। सबका अपना अपना सेटलमेंट चल ही रहा है, सारे काम हो ही रहे हैं, काम रुक ही नहीं रहे। फिर मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे तो मुझे आज तक पता नहीं। यहाँ पे तो 1-2 मुद्दे चलते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो, ये सारी चीज़ें तो इशू नहीं है, क्योंकि इंसान सब एक हैं। फिर मुद्दे किस बात का है? काम तो काम के हिसाब से होते हैं, होते चले जा रहे हैं। सबका काम किसी का नहीं रुकता भाई। अगर नेता नहीं होंगे तब भी काम चलेंगे, होंगे तब भी काम चलेंगे। काम तो काम के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, चलिए, क्योंकि कंवर लाल मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे, तो उन्होंने क्या 2 साल में काम करवाए यहाँ पर? कुछ काम का तो है ही नहीं। वो यहाँ रहे कहाँ हैं? अगर रहता है इंसान तो काम होता है। देखो, स्थानीय इंसान होता है तो उससे अपन 2 बात बोल सकते हैं कि भाई ये काम है और करवाना है, हाथ पकड़ के भी ला सकते हैं। वो अपना मुद्दा हो गया। बाकी बाहर के लोगों को ढूंढने कहाँ जाएंगे? पहली चीज़ तो ये देखो आप। अच्छा, चूंकि
प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और जब उपचुनाव होते हैं तो लोगों के मन में एक थॉट तो ये होता है कि जिसकी सरकार है हम उसको ही वोट करें। बिल्कुल, काम उसी का होगा। या कांग्रेस जीत भी जाएगी तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं है कुल मिला के। बाकी थिंकिंग से कोई मतलब नहीं होता। वोट तो जहाँ डालना वहीं डालेगा इंसान, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, काम अपना जिसको जैसा होना है वो वैसा ही होके रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि किसका माहौल है, कौन चुनाव जीत सकता है? माहौल में हम नहीं बोल सकते, हमें ये पता नहीं है कि माहौल किसका है किसका नहीं है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी जीत सकता है। लकी, जिस इंसान जो लकी होगा वही जीतेगा। अब लकी कौन है? ये तीनों में से 5 भी अगर कैंडिडेट खड़े होंगे तो वो भी कोई जीतेगा एक ही। अगर 2 कुश्ती लड़ेंगे तो जीतना एक ही को है। अब वो कौन लकी है उसका पता नहीं है, अपन नहीं बोल सकते किसी के लिए, क्योंकि अपने लिए सब समान, सब बराबर। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जस्सू नागर। तो क्या लगता है नागर जी, कौन ये चुनाव जीत सकता है, क्या मुद्दे हैं? आज दिन तक जो भी नया कैंडिडेट आया है बाहरी, वो जीतता हुआ आया है। और वैसे हमारे विकास पुरुष भाया जी है, उन्होंने बहुत जाने कितने तो सम्मेलन करवा दे, जाने कितने कन्या का पुरुषों का शादी ब्याह करा दिए, सब करा दिए। और जो अंता में जो भी निर्माण हो रहा है सब उनकी देन है और विकास पुरुष है। हर सब कार्य में भाया जी बहुत नंबर 1 है, आगे है। अब सब बोलते हैं भाया खा गया कौन सा नेता नहीं खाता? नो बताओ आप, सब दूध के दूल्हे हैं क्या? और खा तो सब रहे, लेकिन ये तो खर्च तो कर रहा है ना, नहीं है क्या? और नेता नहीं खाते क्या? 12 में भोजन, मतलब वहाँ हॉस्पिटलों में भोजन जो चलवाते हैं मरीजों के लिए, दूध दलिया, और उसके साथ रहने वालों के लिए खाना दाना। 12 कोटा, जयपुर, सभी हॉस्पिटलों में जाओ, भाई जी का नंबर है कि सेवा भावी है, सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। खा तो सभी रहे हैं, कोई दूध का दूल्हा नहीं भाई मैं दूध का दूल्हा हूँ, मैं तो खा ही नहीं रहा, मैं तो ईमानदारी से, ऐसा कोई भी नहीं। सब खाने के लिए ही आते हैं, लेकिन सेवा कौन कर रहा है? हमारी नजर में तो भाई जी नंबर 1 आदमी। नरेश मीणा भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, नरेश मीणा के लिए 2 बात बोलना चाहता हूँ। अंता की जनता नु बोल रही है कि कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, इस बार नया देखो। कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, इस बार नरेश मीणा को देखो। तो ऐसा बोल है कि नरेश मीणा ये चुनाव जीत पाएंगे? जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है कौन ये चुनाव जीतेगा? जी जी, आपको क्या लगता है? फिर भी आप थोड़ा तो बता ही सकते हैं। कुछ भी क्या प्रमोद भाया, मोरपाल सुमन, रामपाल मेघवाल, नरेश मीणा? बच्चा ने बता दी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बाबूजी नहीं बताना चाहते। आपका क्या नाम हुआ? जी, तो जी आपका क्या नाम हुआ? तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कौन जीतेगा? भाई हम तो क्या शुरू से कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देंगे। नरेश मीणा भी यहाँ पर मैदान में है, क्या लगता है जीत पाएंगे? नहीं, अपना अपना प्रयास है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो क्या शुरू से कांग्रेस में देता हूँ, कांग्रेस में ही वोट देंगे। अच्छा, चूंकि नरेश मीणा भी कांग्रेसी विचारधारा के रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांगा, उन्होंने टिकट नहीं मिला उन्हें, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस को उन्हें टिकट देना चाहिए था? नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष है। नहीं, लेकिन कांग्रेस को उन्हें टिकट देना चाहिए था। आपको लगता है कि प्रमोद भाया या नरेश मीणा में से अगर आप कैंडिडेट के तौर पर देखें तो कौन ज्यादा बेहतर है? मांग तो सभी करते हैं, पार्टी से उम्मीद भी रखते हैं, पर अब ऊपर आला कमान है। जी, ऊपर आला कमान है, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी जी जी, क्या लगता है कौन जीतेगा? जी जीत बात का उनको, आप लोगों को जीतने से क्या लेना देना है? रुझान लेना उनका काम, जान लेना है, हमारा काम है ये। क्यों लोगों को बदनाम कर रहे हो आप? नहीं, कैसे मैं मीणा के खिलाफ बोलूंगा, भाया के खिलाफ बोलूंगा। अपनी किसी के खिलाफ मत बोलो ना, अपना तो एक आप अपना पक्ष रखिए ना। अगर आप ये सोचते हैं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए तो होनी चाहिए, और ये आप तय करेंगे। तो कोई बुरा नहीं करता, आते हैं अभी आएंगे, लोग देंगे, साफ दीजियो, लोड एक बार आएंगे ओनली। कोई ना मुद्दा होता, क्या काम तू? सब स्वार्थी लोग जो पैसे की राजनीति है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। चाय पिलाएंगे मैडम अभी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि नरेश मीणा भी मैदान में है, जीत पाएंगे आपको लगता है? जीत सकते, जीत सकते हैं बिल्कुल। अगर आपका वोट किसको जाएगा? कह न सके, आप ये नहीं बोल सकते नरेश जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। कोई एक इनसे पूछ लो, एक भी नहीं बोल सकता, बराबर है सब। नरेश मीणा में एक ही है, नरेश मीणा में लोग हमारे नेता थे, एक वो सुरक्षिदार गए भाई साहब अजीत शर्मा काचरी, विधायक भी रहे और शिवसेना से चुनाव भी लड़े,
नरेश मीणा में अजीत शर्मा को लोग देख रहे हैं। ये दूसरा अजीत शर्मा पैदा हुआ है, इसीलिए वो जीत सकता है। तो देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि नरेश मीणा भी ये चुनाव जीत सकते हैं। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, चूंकि उनके मन में क्या है ये जानना भी बेहद जरूरी है। आप कहाँ से हैं? हम दुगारी से हैं। पास में गाँव है। जी, तो क्या लगता है कि ये चुनाव कौन जीत सकता है? ऐसा कोई आइडिया नहीं है मुझे, मेरी मम्मा से पूछ सकते हो। जी, नमस्ते। आपको क्या लगता है कौन ये चुनाव जीत सकता है? हमें क्या पता, अब जैसे अच्छा चलिए, उस कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो बात की बात है। आप वोट करने जाएंगी तो आप किन चीजों को देखकर वोट करेंगी? इसके अलावा जब भी आप रोजमर्रा के कामों के लिए जाती होंगी, परेशानी होती होगी, तो परेशानी क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। जो हमारा साथ देंगे उनको ही देंगे हम भी। और तो किसने साथ दिया है, किसी ने साथ दिया है? अब ये थोड़ी बताया जाता है इस बात को। नहीं, वोट किसको देंगी ये आपका अंदर का सवाल है कि आप बताएं या ना बताएं, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जब आप कहीं जाती होंगी तो आपको परेशानी तो आती ही होगी, तो मन में ये तो रहता ही होगा कि काश इन चीजों पर काम हो जाता। मैं तो आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी हूँ। वैसे तो परेशानी तो सबकी आती है हमारे, वैसे तो हमारी तो ये है कि हमारी पेमेंट बढ़ाई जाए। ऐसे हमारे जितना हमारा काम है उस हिसाब से हमारा पैसा नहीं है। बिल्कुल। तो अब नरेश मीणा भी मैदान में है, इसके अलावा प्रमोद भाया हूँ, मोरपाल सुमन हूँ, रामपाल मेहता हूँ, रामपाल मेघवाल हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कौन ये चुनाव जीत सकता है? जी, तो देखिए इनकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि सोच तो लिया है पर बताना नहीं चाह रही है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? नहीं, बताना चाहिए ना कि मैं अडल्ट हूँ ही नहीं, अभी मेरा ना वोट ही नहीं है। आप अडल्ट नहीं हो, अगर लेकिन वोट होता तो बात अलग है। वोट नहीं है लेकिन समस्याएं तो हो सकती है ना। नहीं है, मेरे कुछ भी समस्या नहीं है। वोट भी देंगे तो किससे देंगे? जी, इधर ये भी कांग्रेस से, अच्छा, नरेश मीणा भी कांग्रेस का है, भाया भी कांग्रेस का है। इधर मोरपाल जी हैं, वो भी बीजेपी के हैं। इधर वो इनका क्या नाम है, क्या नाम बताया, रामपाल जी में एक बार, ये भी बीजेपी के हैं, ये भी बीजेपी के हैं। इनका ही ठिकाना नहीं है, जो विधायक रह चुके हैं, तो जनता क्या करेगी? अच्छा, हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अपनों की नाराजगी भी यहाँ पर भारी पड़ रही है। अब चाहे नरेश मीणा हो या रामपाल मेघवाल हो, तो ऐसे में क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ये है कि मोरपाल जी में नया चेहरा है, ये नरेश मीणा भी नया चेहरा है ना। इनकी बबूती थोड़ी है, ठेकेदारी थोड़ी, हमारे परिवार से बनी है। राजाओं का राज हो गया, राजाओं का राज है। वो राजा मरने के बाद उसका पुत्र, वो पुत्र मरने के बाद में उसका पुत्र ठेका ही नहीं, 5 बार एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके। ये रामपाल जी एमएलए रह चुके। उसके बाद जरूरत है टिकट लेना। लोग वोट में कैसे ऐसे कार्यकर्ता है जो इन नेताओं से भी बड़े कार्यकर्ता है, उनको किसी को टिकट मिलता ही नहीं है। टिकट के दावेदार वो लोग भी तो हैं, कहीं के पीछे थैला लेके घूमते रहेंगे वो कार्यकर्ता जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उनको टिकट यही टिकट की दौड़ में क्यों है? और पार्टियां, नरेश मीणा को टिकट मिलना चाहिए था, नरेश मीणा को मिलना चाहिए था। यहाँ के लोग हैं बहुत सारे बीजेपी में, कांग्रेस में भी हंसराज जी मीणा है, रामचंद्र जी मीणा है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है। भाया जी चुनाव लड़े थे, वो भी बागियों के सामने आए। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े पतंग पे और जीते। तो नरेश मीणा भी जीत सकता है। भैया जी को भी जनता ने बिठाया, अब वापस कांग्रेस में चले गए, उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। जी, तो बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जिसको वो चुनेगी वही अंता का ये चुनाव जीतेगा। लोगों से जानने की कोशिश की और मिला जुला जो रेस्पॉन्स है वो देखने को मिला है। आगे भी हम ऐसे ही कवरेज करते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।